तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो यहाँ पे किस सिद्धांत पे काम करता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रखा है और इसके यहाँ पे भी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं और डायग्राम से हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइजेज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है वो यहाँ पे किस पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। वो कैसे, यहाँ पे हमारा हॉर्सशू मैग्नेट लगा रहता है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है, और एक एंड यहाँ पे क्या है हमारा नॉर्थ का है और दूसरा एंड यहाँ पे क्या है साउथ का है। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो यहाँ पे क्या है ए टू बी है, फिर यहाँ पे सी टू डी है। तो होगा क्या यहाँ पे, ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट पे कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर करेगा। किसके परपेंडिकुलर करेगा, यहाँ पे करंट के परपेंडिकुलर करेगा। और ये भी यहाँ पे क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो करने की वजह से इसमें भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, जिसकी वजह से रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे क्या करेगा, मूव करने लगेगा। तो इसी प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करता है और आगे के पॉइंट इसको पढ़ लेते हैं। अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल is placed in a magnetic field and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously। वही बात मैंने यहाँ पे बताई है, जो हमारे यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट होगा वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इसी वजह से यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा है, व्हेन द कॉइल रोटेट्स द शाफ्ट अटैच टू इट आल्सो रोटेट। तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट लगी रहती है बीच में, यहाँ पे दिखाई नहीं गया है डायग्राम में, सिंपल डायग्राम दिखाने के लिए इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट लगी रहती है, वो भी इसकी वजह से यहाँ पे मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, सप्लाई होती है और ये उसको यहाँ पे किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से जो इसके अंदर की शाफ्ट है वो यहाँ पे मूव करने लगती है, जिसको यहाँ पे मोटर बोल सकते हैं। होप आपको इसका प्रिंसिपल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।